तो आज हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे और हम इस बुक के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। सबसे पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ हम बेसिक्स बताएंगे और फिर हम इसके सारे एक्सरसाइज, टोटल एक्सरसाइज पहले हम देखते हैं कितना है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4। लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। ये हम सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसकी बेसिक्स जानेंगे, उसके क्वेश्चंस जानेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ओके, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए। हेलो दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली ज्योमेट्री होता क्या है। इट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो सपोज करो ये एक ग्राफ है। ग्राफ में ये क्या होता है, 0,0। इस तरफ जो एक्सिस होते हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। इस एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं इधर होता है प्लस का और अप की तरफ प्लस, लेफ्ट साइड इसकी क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी वाई एक्स एक्सिस बोलते हैं, और डाउन साइड हो जाएगा वाई एक्सिस, जिसको निगेटिव लेते हैं हम। मतलब इसके ये जो इसके नीचे जो कोऑर्डिनेट के नीचे जो भी चीजें होगी 0 0, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे जो भी चीजें होंगी वो सारी निगेटिव होंगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगी। राइट साइड में सारी पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट साइड में सारी निगेटिव होंगी। ये जो एक्स एक्सिस होता है उसको एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो सपोज कर लो अगर कहीं पे लिखा है 3,0, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो होता है एक्स एक्सिस और ये वाले पार्ट को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो कहीं भी कोऑर्डिनेट लिखा है, मतलब लिखा है अगर एक ही कोऑर्डिनेट दे रखी है 5,0, इसका मतलब हुआ, या 5,8 दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ, जो एक्स की वैल्यू है वो है 5 और वाई की वैल्यू है वो है 8। समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरफ अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा कि हमें 5,6 को ग्राफ पे शो करना है, 5,6 को, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये जो 5,6 है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ऊपर 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, ये हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इस ग्राफ में 6 कहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 है वो कहाँ पे आ रहा है और वाई एक्सिस की वैल्यू 6 है वो कहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो इस तरह बढ़ी है, 1 2 3 4 5 5, तो ये वाला आ गया, ठीक है। और जो वाई एक्सिस की वैल्यू है ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 6, तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हम इधर से इधर बढ़ेंगे और इधर से इधर बढ़ेंगे, और ये जहाँ पे कट हो पाएगा दैट इज द पॉइंट ए, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट 5,6। ये हो गया। तो अब किसी बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि हम नीचे की तरफ क्यों नहीं गए। 6 हमने, जो x की वैल्यू 5 है वो इधर क्यों नहीं लिया, और जो y की वैल्यू 6 है वो इधर क्यों नहीं लिया। ये बहुत ही कॉमन डाउट होते हैं नए बच्चों के, जिन्हें बेसिक्स नहीं वो पता होता है, तो उनमें ये डाउट कॉमन आते हैं कि सर हमने 6 इधर ही क्यों लिया, डाउन साइड क्यों नहीं लिया, हम एक्स एक्सिस का 5 इधर ही क्यों लिए, इधर क्यों नहीं लिए। तो वो चीज़ अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम सारा समझा रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ओके, चलिए, तो आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। सॉरी QUADRANT, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, तो सीधी सी बात है, एक सर्कल होता है, एक सर्कल के अगर हम इसको हाफ में डिवाइड कर दिए तो ये सेमी सर्कल हो गया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो ये हो गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब किसी भी सर्कल का 4th पार्ट, 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया 4th क्वाड्रेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा सॉरी, ध्यान से देखिएगा कि इस क्वाड्रेंट सिस्टम का इस पूरे ज्योमेट्री में क्या यूज़ है। ओके, तो समझते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे विदाउट सर्कल का। ओके,
अब देखिए इधर की तरफ x की वैल्यू और इधर की तरफ y की वैल्यू, इधर की तरफ x की वैल्यू निगेटिव और इधर की तरफ y की वैल्यू निगेटिव और y ऊपर पॉजिटिव। अब देखिए इसको बोलते हैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें x एक्सिस क्या है? सबसे पहले हम किसी भी ग्राफ में अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? उसकी x एक्सिस लिखते हैं। तो इधर x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। और y एक्सिस क्या है? ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों x, y क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड में समझना है x एक्सिस क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड है, ये ओरिजिन है, 0,0 ओरिजिन है, O पॉइंट ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इधर लेफ्ट जा रहा है, तो मतलब x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अब देखिए जो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ये रहा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। इस थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस क्या है? सबसे पहले हम x एक्सिस लिखते हैं, तो x एक्सिस निगेटिव है और साथ में y क्या है? y भी डाउन की तरफ है। इस क्वाड्रेंट में x ये है, y ये है, तो y भी निगेटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ में आप x देखिए तो x क्वाड्रेंट इधर है, प्लस है, और y क्या है? निगेटिव है, सॉरी y निगेटिव है, तो ये हो गया क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे बच्चों को बहुत इजी समझ आता है कि किस क्वाड्रेंट में अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वो किस क्वाड्रेंट में है, प्लस सेकंड में है, फर्स्ट में है, या फिर क्या होगा, ये चीज़ें इजी हो जाती है। तो हम अगर सिंपल आप क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताइए -4, -5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप क्या लिखेंगे? दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस, समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब देखिए एक हम लिखते हैं -5, 2, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? -5 है और फिर 2 है, तो -5 किधर का है? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस किधर माइनस में है? इधर, और y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। कोई अगर 4, 6 है, दोनों पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में है? देख रहे हैं आप, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इधर फर्स्ट आ गया। उसके बाद आपको पता है 5, 6 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस का x एक्सिस इधर है, प्लस इधर है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब कहीं पे 6, -5 आ जाएगा, ये बताइए आप लोग किस क्वाड्रेंट में है? माइनस, देखिए फर्स्ट प्लस और दूसरा माइनस, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। उम्मीद है समझ आया आपको क्वाड्रेंट सिस्टम। यहाँ से चीज़ें अभी और इजी हो जाएगी। ओके, तो ये रहा क्वाड्रेंट सिस्टम सारा। इस क्वाड्रेंट सिस्टम में एक बार और देख लीजिए आप। क्वाड्रेंट सिस्टम में किसी सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। इट मीन्स 4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। किसी पिज़्ज़ा को अगर 4 पार्ट में स्लाइस में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट स्लाइस को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये मैंने सारा आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रेंट में किधर कौन सा साइन होता है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सिंपल फर्स्ट फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। उस डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, उसमें जो फार्मूला लगता है उसमें x और y क्या होता है, वो सारा कुछ अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।